जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। तो ऑल इंडिया रैंक वन के कंट्रोवर्सी के बारे में आप लोगों का काफी ज्यादा था कि सर आप लोग भी कुछ बोलिए, कोई बात करिए। यहाँ पर बहुत सारे आप लोगों के ऊपर आरोप लग रखे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? तो मेरे भाई, मैं आप लोगों को है इस वीडियो के माध्यम से शुरू से लेकर लास्ट तक एक एक तथ्य आपके सामने रखने वाला हूं, और डिसाइड आप करेंगे कि सही क्या है गलत क्या है। इस पर हमारा कोई विचार नहीं है। आपके सामने पॉइंट्स होंगे, आप सभी बातों को देखिएगा। इतने समय से कंट्रोवर्सी को आप लोग भी फॉलो करते आ रहे हैं, किसने क्या कहा, क्यों कहा, वो सारी बातें आपको भी पता है। मेरे बस कुछ सवाल हैं, उनका मुझे जवाब चाहिए। और आप लोगों को अगर सही लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। काफी सारे मुद्दे निकल कर आए हैं, और जब मैंने कहा था बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, तो अब तो दूर तक जाएगी। सबसे पहला पॉइंट तो सर आपने अपनी वीडियो में कहा था कि थार से करप्शन होता है। सर थार एक अनाउंसमेंट थी बच्चे को मोटिवेट करने के लिए, ताकि एक बच्चा रैंक का सपना देख करके वो थोड़ी ज्यादा मेहनत करे, ताकि वो ज्यादा बढ़े। लेकिन 15 लाख से होता करप्शन, जो आपने बंद कमरे में किया। अनाउंसमेंट और जो ओपनली अनाउंसमेंट होती है ना, वो गिफ्ट के तौर पे होती है, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन जो बंद कमरे में होती है वो डीलिंग होती है, जो आप जानते हो। जो आपने किया वो आप यही सिखा रहे हो कि 15 लाख में किस तरीके से रैंक खरीदी जाती है और किस तरीके से आपकी ये बात निकल करके आई। ये आपने गलत किया है। और ये जो थार वाली कंट्रोवर्सी आपने जो बना दी, हमने जो अनाउंसमेंट उस टाइम की थी, उस टाइम सिर्फ एक बच्चे को इसलिए की थी कि एक बच्चा मोटिवेट होकर के थोड़ी ज्यादा मेहनत कर ले, ताकि ज्यादा मेहनत करके वो पढ़ाई ज्यादा कर ले, बस। और ओपनली की है तो इट मींस वो एक गिफ्ट के तौर पे है। लेकिन आप तो बंद कमरे में क्या कर रहे हो? बाकी सारे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। पिछले कुछ समय से है ना, जिसको मर्जी आ रहा है, जो मर्जी आ रहा है, उसके ऊपर वो वीडियो बना रहा है, और जो मर्जी आ रहा है वो कह रहा है। और खासकर ये वो लोग कहते हैं जो ये कहते हैं कि हम तो कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहते हैं। तो मेरे काफ़ी सारे सवाल हैं, मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले ये डियर सर है मेरे भाई। तो डियर सर, आपसे मेरे कुछ सवाल हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आपने कहा ना, वो ये कहा कि थार वाले तो सीट खरीदेंगे। मेरा ये कहना है 15 लाख वालों ने तो रैंक ही खरीद लिया। थार एक अनाउंसमेंट थी और वो बच्चों के लिए गिफ्ट था, वो उनको मोटिवेट करने के लिए था। इसके कॉन्सिक्वेंसेस मैंने कभी इस तरीके से नहीं सोचे थे कि आप आकर टॉपर को सामने से खरीदने की बात करेंगे, आप अपने वसूलों के खिलाफ जाएंगे। आप जो है इतनी अच्छी बातें कैमरे के आगे बोलते हैं, तो काश पीछे का भी कैरेक्टर उतना अच्छा रहता ना, तो वो बड़ा अच्छा लगता है एक बार। लेकिन आपने तो सारी हदें पार कर दी सर। दूसरा जो मेरा यहाँ पर है ना, कि जमीर कहाँ था, ये बात मैं आपसे बोलूंगा। जब वो टॉपर आपके क्लास में आया और जब उसने ये कहा, आपने पूछा उससे कि ऑल इंडिया रैंक में तुमने सीएसएससी क्यों लिया, कोई और पोस्ट क्यों नहीं लिया, उसने ये कहा कि सर मुझे आगे चल के यूपीएससी की तैयारी करनी है। जब आपको ये बात पता थी कि वो यूपीएससी की तैयारी करेगा, और आपको ये भी बात पता है कि आपके 15 लाख से उसका पूरा करियर खत्म होने वाला है, अगर ये बात बाहर आ गई तो वो लड़का लाइफ में कभी भी यूपीएससी में कोई भी एग्जाम नहीं निकाल पाएगा, उसको इंटरव्यू में डिबेयर कर दिया जाएगा। तो आपका अपना जमीर कहाँ था? अपने फायदे के लिए क्या एक एक बार भी आपने उस बच्चे के भविष्य के बारे में सोचा? वो तो अनजान था, लेकिन आपको तो उसका फ्यूचर पता था ना। आपको पता था कि जब इंटरव्यू होता है तो पूरी पास्ट हिस्ट्री खंगाली जाती है, और पास्ट नीट एंड क्लीन रहता है तभी उसको कोई पद दिया जाता है। लेकिन आपको ये पता होते हुए भी आपने उस लड़के के भविष्य के साथ पूरा खिलवाड़ किया सर। दूसरा जो मेरा सवाल है ना, वो यहाँ पर ये है कि आप हमेशा ये बात कहते हो सब मेरे छोटे भाई हैं। तो छोटे भाइयों को आप करप्शन दे के सिखा रहे हो क्या? ये बताओ पहले, कि छोटे भाइयों को करप्शन का एग्जाम्पल आप दे रहे हैं कि ये ले लो 15 लाख में हम टॉपर कैसे खरीदते हैं। तो जो आने वाला जो जनरेशन है, जो आपसे देखकर इंस्पायर होगा और जो चीज़ें सीखेगा, उनके लिए तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया आपने। और फिर आप कहेंगे कि हाँ, इसको नाला मत बनाओ, कूड़ा मत बनाओ। तो स्टार्ट किसने किया, ये बताइए। तीसरा जो मेरा सवाल है ना, वो ये है कि ये काम करने को कहा था आपने। एक मैंने आपकी शॉर्ट्स की वीडियो देखी थी, रील्स देखी थी आपने, हालांकि सारी कॉपी पेस्ट ही रहती है आपकी, बट फिर भी आपने उसमें एक बात कहा था, और बड़ा बढ़िया से आपने है ना उसके अंदर एक इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया था। पहले तो आप लोग ये बोलते हैं कि हम बच्चों को पागल बनाते हैं इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक पे लगा के, और फिर आप लोग भी वही काम करते हैं। उस वीडियो में बड़ा शानदार तरीके से आपने दो बातें बोली थी कि इंसान को अगर आगे बढ़ना है तो दो काम करना चाहिए। पहला, कि दूसरों पर थूकना बंद करो। और सर उसी वीडियो में है ना, आपने आदित्य को पादित्य रंजन बना रखा है। एक तरफ आप दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं कि दूसरों को थूकना बंद करो, और उसी वीडियो में आप मेरे नाम का मजाक भी बना रहे हैं। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, जो पढ़कर आज इंस्पेक्टर बने, जो मुझे आइडल मानते हैं, उनके लिए आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? क्या वो रेस्पेक्ट कर पाएंगे आपकी? तो ये है ना, डबल बातें मत किया करो, ये अच्छा नहीं लगता है। अगर आप बात कर रहे हो रेस्पेक्ट देने की, तो रेस्पेक्ट दो, दिखाओ, फिर उसके बाद बात करो। दूसरी बात जो आपने यहाँ पर कही थी ना,
वो मैंने सारी बातें, और जितनी भी मैं बातें कह रहा हूँ आपके क्लिप से निकाली हुई सारी बातें, और हर वीडियो का मेरे पास प्रूफ है, हर एक वीडियो का मेरे पास प्रूफ है, ताकि कल के दिन आप वो थार वाली वीडियो की तरह डिलीट ना कर दो और पीछे ना हट जाओ, इसलिए मैंने सारे पॉइंट रख रखे हैं। दूसरा जो आपने कहा वो ये कहा कि ऐसा मत कर दो कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके गले पे चाकू रखना पड़ जाए। आपने चाकू तो नहीं रखा, लेकिन बंद कमरे में उसके हाथ में 15 लाख थमा दिए और ये ज़रूर कहलवा दिया कि हाँ भैया तुम ही जो हो हमारे रैंक 1 हो, और ये कहना कि तुम हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़े हो। तो ये भी तो सही नहीं था। एक तरफ कहते हो चाकू मत रखो, दूसरी तरफ हाथ में कैश पकड़ा रहे हो, तो ये कहाँ तक सही है? ये डबल बातें मुझे समझ में नहीं आती हैं, कृपया करके मुझे समझाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा। तीसरा जो आपने कहा उस वीडियो में, उस लड़के से कहा आपने, आपने इतने कटाक्ष मारे उस वीडियो के अंदर हमारे ऊपर, इतने कटाक्ष मारे, मैं सुन रहा था, मैं सारी बातें मैंने सुनी है और आज तक मैंने कोई वीडियो आपके ऊपर नहीं बनाई, लेकिन ये मेरी वीडियो है। उसमें मेरा आपसे सवाल है, आपने उस लड़के को कहा कि जेन्युइन रैंक वालों की डिग्निटी क्या है? अगर लोग ऐसे थार बांटने लग जाएंगे, तो अगर वाकई में कोई जेन्युइन रैंक होगा तो उसकी अपनी डिग्निटी क्या रहेगी? तो मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि करियम खत्म कर दिया आपने उस लड़के का, कोई डिग्निटी आपने रखी ही नहीं। क्या डिग्निटी रखा आपने, ये बताइए? मजाक बनाया जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है, क्या यही उसका अस्तित्व था? उसके गांव के एक तरफ जहां अखबार में उसके नाम के परचम लहर रहे थे, वहीं पर आपने उसका पूरा करियर ध्वस्त कर दिया। तो ये डिग्निटी कहाँ आती है? तो डिग्निटी वाली बातें है ना, मुझे लग नहीं रहा है कि आपके मुंह से शोभा दे रही हैं, और लिटरली बताऊं तो बहुत बुरा फील हो रहा है कि एक टीचर कैसे अपने स्टूडेंट के साथ इतना गलत कर सकता है। चौथा जो मेरा है ना यहाँ पर ये बात कि फेक रैंक वालों को जूते से मार रहे थे आप। तो आपने एक वीडियो में कहा कि कल के दिन अगर कोई फेक रैंक वाला मेरे पास आएगा ना, तो मैं उसको जूते से मारूंगा। ये फेक रैंक वालों को तो आप अपने हाथ से मिठाई खिला रहे हो। तो ये सारी बातें ना मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ आप बोलते कुछ और हैं, दूसरी तरफ आप करते कुछ और हैं, और ये आपके क्लिप्स हैं। अगर आप बोलेंगे कॉपीराइट नहीं मारेंगे, तो मैं एक तरफ ये वाली क्लिप और एक तरफ ये वाली क्लिप निकाल के दिखा भी सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपकी टीम बहुत एक्टिव है ना, गलत बातों पर जल्दी कॉपीराइट मार देती है, और लोगों को गुमराह करना भी बहुत जल्दी आता है आपको। कुछ भी बरगला लेंगे और दुनिया को बोल देंगे यही सत्य है देखो। क्योंकि ऐसा भी है कि 100 झूठ को अगर कह दिया जाए ना, एक झूठ को 100 बार कह दिया जाए, तो वो सच तो बन ही जाता है। चाहे कुछ भी कह लो, क्या फर्क पड़ता है? तो इसका भी मेरे पास है कि फिर मिठाई क्यों खिला रहे थे आप, जब आप तो जूते से मारने वाले थे? तो ये भी मुझे थोड़ा सा है ना सर, पचा नहीं, मतलब। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा कि ज़मीर की सुनो। ठीक है, आप उस टॉपर को ये सिखा रहे थे कि यार है ना, तुम अपनी ज़मीर की सुनना। कोई तुम्हें कुछ भी बुला ले, कोई तुम्हें थार दे, कोई तुम्हें मर्सिडीज़ दे, कोई तुम्हें रोल्स रॉयस दे, कुछ भी, तुम अपनी ज़मीर की सुनना। तो एक तरफ आप उसे ये सीख दे रहे हो और कैमरे के सामने, ताकि पूरी दुनिया आपकी बातों से प्रभावित हो जाए, आपके बातों के लपेटे में आ जाए और आपको एकदम भगवान मानना शुरू कर दे। और बंद कमरे में जाके आप उसे क्या कहते हो? भाई सुन, वो तो मैंने कैमरे में बोला था और दुनिया को दिखाने के लिए बोला था, तू फिलहाल ज़मीर की मत सुन, ये 15 लाख की सुन। ठीक है, तो ये भी थोड़ा मुझे सर मज़ा नहीं आया। एक बार थोड़ा इसके बारे में भी बोलेंगे ना तो बड़ा अच्छा रहेगा यहाँ पे। फिर आपने है ना पिछले कुछ टाइम से कुछ बच्चों के अंदर इतना मिथ भर दिया है, और मतलब मेरा दिमाग इस बात पे बहुत ज़्यादा ख़राब था। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं आज घर जाता हूं, जब ये सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी, मैंने तो एक इनिशिएटिव लिया था और वो बच्चों के भले के लिए लिया था, लेकिन आप लोगों ने इतना गंद फैला दिया, इतना कूड़ा कचरा बच्चों के माइंड में भर दिया, और आपकी पूरी टीम ने, और एक तो भाई मिस्टर जहर ने, मतलब मैं क्या ही बोलूं, सही चीज़ को भी गलत तरीका बनाना ना, वो आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से आता है। मैं तो कल ये सोच रहा था कि अगर हमारी तरफ से ये रैंक वन वाला का 1% भी केस होता ना, आप तो हमारे पुतले रोड पे जलवा रहे होते और हमारे हाय हाय के नारे लगवा रहे होते। इतना तो मैं कन्फर्म हूँ। एक वीडियो में आपने ये कह दिया, जिनके पैर छूते थे उनको गाली देते हो। ठीक है, आपने आज तक मुझे सामने से देखा है, मैंने आपको आज तक सामने से देखा है, आप मुझे जानते तक नहीं हो, आप मुझे पहचानते तक नहीं हो। फिर आप ये बात कैसे कह सकते हो कि जिनके पैर छूते थे उनको गाली देते हो? आपने इस शब्द का प्रयोग कर दिया कि माँ के कोख पर लात मारने के बराबर है जब जिस गुरु से आप पढ़े उसी गुरु को गाली दे। हमने कब पढ़ा आपसे? कौन स्टूडेंट आपसे? क्या सारी दुनिया आप ही से पढ़ी हुई है क्या? जो आपके गोद में बैठे हुए हैं वो भी तो आप ही से पढ़कर आए होंगे, इसका मतलब। जिनको आपने गोद में बिठा के पूरा ताज पहना रखा है और सजा के एकदम बंटवारा करते हो, भाई 20 तू बांट लेना, 21 में बांट लूंगा। तो क्या मतलब पूरी दुनिया आप ही की रची हुई है क्या? ये बताइए, सारा कुछ तो आप ही ने बनाया, सारा मैथ्स आप ही ने बनाया, सबको पढ़ाना आप ही ने सिखाया है, और तो भाई ऐसे ही आ जाते हैं। नहीं सर, आप तो बहुत ग्रेट आदमी है ना सर। ठीक है, दूसरी बात, आपका एक चीज़ था कि हाँ, इसका मैं जवाब देना चाह रहा था कि कंटेंट को रद्दी क्यों कहा, ये मैं बोलूँगा। कंटेंट को रद्दी इसलिए कहा, और पहले कंटेंट, एक वीडियो बड़ी वायरल हुई जहाँ पर यह कहा गया कि दोगलापन। ठीक है, कि पहले आप कंटेंट की तारीफ करते हो और फिर उसके बाद आप उस कंटेंट को गाली देते हो।
मैं बता रहा हूँ। आज 2018 है और मेरा कंटेंट 2018 के अकॉर्डिंग है, तब तक वो कंटेंट बहुत बेस्ट है। लेकिन 2018 से लेकर 2022 आ जाता है और फिर भी मैं बच्चों को ये बात बोलूँ बच्चा यही बेस्ट है, क्वेश्चन उससे पेपर में आ नहीं रहा है, सिलेक्शन उससे हो नहीं रहा है, तो वो रद्दी नहीं रहेगा तो क्या रहेगा। मैं खुद अपने पेड बैचेस में बोलता हूँ कि भाई आज से 2 साल पहले का भी मेरा जो कंटेंट है ना वो आज रद्दी बन जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। क्या आपने वो काम किया? आपने तो खुद ये वीडियो में एक्सेप्ट किया कि मैं चैलेंज की वजह से पढ़ाने आया हूँ, नहीं तो मैंने पढ़ाना छोड़ दिया था। तो जब आप ये बात जान रहे हैं कि आपने पढ़ाना छोड़ दिया, जब आपको पता है कि एसएससी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको उसके कंटेंट से कोई मतलब नहीं है, तो कोई क्यों नोट्स पढ़ेगा। चलिए, मैं तो इस कंटेंट को रद्दी बोल रहा हूँ, बाकी दुनिया क्या कह रही है ये तो सोचिए। कितने लाइब्रेरी में आप अपने क्लास नोट्स रखे हुए देखते हैं, कितने लाइब्रेरी में बच्चे आपकी किताबें पढ़ते हैं, बताइए। तो इस बात पर आपको बहुत ज़्यादा ही हर्ट हो गया और मेरे बारे में क्या क्या प्रेडिक्ट कर दिया गया। आज के समय जो किताब बेस्ट है, प्रीवियस ईयर की किताब बेस्ट है, तो भाई वो बेस्ट है। लेकिन अगर कल के दिन भी वो कंपनी अपने आप को अपडेट ना करे तो कोई भी क्या बोलेगा, यार मत लगाओ, इरेलीवेंट देते हैं। कोई भी मॉक टेस्ट है, अगर वो अपने आप में बढ़िया कंटेंट दे रही है तो सारे टॉपर मिलकर उसका गुणगान गाते हैं क्योंकि उनको फायदा होता है। लेकिन 5 साल के बाद तक भी वो कंटेंट अगर अपने आप में अपडेट ना की जाए तो वो रद्दी के अलावा और क्या रहेगी। तो इस बात पर मैं आज भी अडिग हूँ कि जो मैंने कहा था वो मैंने सही कहा था और इसमें कोई दोगलापन नहीं है, ठीक है। फिर आपने एक और बात बोली और वो बात आपको, कुछ सलाह जो है ना मैं चाह रहा हूँ कि आपको मिलना चाहिए सर, ठीक है। शायद है ना आप कुछ बातों से थोड़ा सा, मतलब मुझे लग रहा है कि आपको सलाह की सर सख्त ज़रूरत है और इस पॉइंट पर जो है कुछ बातें आपको विक्रमजीत सर बोले तो ज़्यादा बड़े लगे सर, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा हूँ आपके आगे। शायद आपके साथ के जो आपके साथ रहे हैं जिन्होंने पढ़ाया, अगर उनकी बातें कुछ सलाह मान ले तो सर बहुत अच्छा रहेगा। सर जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, क्योंकि देखो 2012 से आप पढ़ा रहे हो, 2012 से मैं ही पढ़ा रहा हूँ, है ना। और जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ आप ऐसे नहीं थे, है ना। लेकिन आपको कुछ सलाह इसलिए दे रहा हूँ कि आप जिस तरीके से बन गए, जिस तरीके से कैमरे के पीछे कुछ और, कैमरे के सामने कुछ और, कैमरे के सामने तो अपन ही भगवान है। कई बार लगता है ना अपन ही भगवान है कि बस मैं ही सब कुछ भगवान हूँ। सर पहली बात तो ये कि आदित्य रंजन सर ने अपडेटेड कंटेंट दिया, अच्छा कंटेंट पढ़ाया, अच्छे तरीके से सिखाया, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट उनसे जुड़े, तरीके से काम किया इसलिए जुड़े। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ आपसे ही, जैसे बोला जा रहा है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बस आपसे ही जुड़े हैं हर कोई। तो हर कोई बस सब आपसे ही 35-40 लाख जो फॉर्म भरते हैं वो बस आपसे ही पढ़ रहे हैं। सर मेरी सलाह ये है कि ड्यूल कैरेक्टर मत रखो। जो आपका ड्यूल कैरेक्टर है ना, कैमरे के सामने आप गीता की बात बोल रहे हो कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, वैसा ही आज आप काट रहे हो। इस वीडियो में भी आपका बोया हुआ ही आप काट रहे हो, क्योंकि ये जो 15 लाख की वजह से जो आपने बोया ना, ये जो पेड़ में बोया उसका फल आपको मिल रहा है। तो सर ये ड्यूल कैरेक्टर, ये गीता की बात आपके ऊपर भी लागू होती है। कैमरे के सामने आप इतने इमोशनल और इतने तरीके से बन जाते हो कि हाँ बस बच्चा आपकी क्लास में आ जाए, है ना, और बस दिखा दूं ये मेरे से ही पढ़ा है, चाहे वो कैसे भी करके साम दाम दंड भेद खरीद फरोख्त करके जैसे तैसे करके आ जाए बस, है ना। और कैमरे के पीछे पैसे की बात चल रही है। और ये हमने साबित नहीं, एक स्टिंग ऑपरेशन ने साबित किया है, ये बच्चे ने एक्सेप्ट किया है। वरना सर एक बात बताऊं ना, आपको सफाई देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। वो बच्चा चिल्ला चिल्ला के बोलता कि हाँ मैं इनका स्टूडेंट हूं। हालांकि इस बात के बाद आपको आइडिया मिल जाएगा, अब आप शायद हो सकता है 15 का 30 करके बुलवा भी दो, है ना। तो अब अगर आपकी वीडियो उस बच्चे की आई ना तो फिर बढ़ चुका है इसका मतलब रेट, ठीक है। तो दूसरी, गलती एक्सेप्ट करो। सर आपसे गलती हुई है और आपसे गलती हुई है और पूरी इंडस्ट्री आपको देख रही है। सर ये सवाल पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री पे है। सर एसएससी की पूरी मार्केट में ऐसा कभी नहीं हुआ, ना कभी होगा। शायद हमारे जैसे लोग तो कभी जिंदगी में नहीं करेंगे। सर आपने जो बात बोली ना, जूते मारेंगे, हम सच में जूते मारेंगे अगर खरीद फरोख्त वाली बात कभी हमारे सामने आई तो। सर आप अपनी गलती एक्सेप्ट करो और सीखो। बंद कमरे में डीलिंग की तो एटलीस्ट बंद कमरे में ही अपने आप को एनालाइज कर लो कि भाई ये कर क्या रहा हूं मैं, ये कर क्या दिया मैंने, एक बच्चे का कैरियर खराब कर दिया और आने वाले बच्चों आपका भी पूरा करियर खराब हो जाएगा। सच बताऊं ना, किसी भी इंसान को नहीं पता होता कि वो क्या बनेगा। जब कोई मुख्यमंत्री या कोई बड़ी पोस्ट पे बनता है ना, तो कॉलेज लाइफ में उस इंसान को पता नहीं होता, उस इंसान के सपने नहीं होते। सेम आज आप तैयारी कर रहे हो, भविष्य में मैं तो चाहता हूं आप बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे जाओ, आप भविष्य में एसएससी के चेयरमैन बनो। लेकिन
क्या इस तरीके से जब आपके पहली पोस्ट के सिलेक्शन हुआ उसी पर एलिगेशन लग गया? अरुंधति भट्टाचार्य एक एज ए पीओ सेलेक्ट हुई थी और एसबीआई चेयरपर्सन से रिटायर्ड हुई थी, तो क्या पता जिंदगी में क्या बन जाओ, है ना। तो आज आप एक एसएससी में एक रैंक आई है तो उसको कभी जिंदगी में खरीद फरोख्त के साथ मत बेचना किसी के साथ, आपका पूरा करियर दांव पे लग जाएगा। आपको खुद नहीं पता भगवान आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाह रहा हो और आपने मात्र 15-20 लाख में एकदम से सारा करियर तबाह कर दिया हो। तो अपनी गलती एक्सेप्ट करो सर आप। और मैं तो कह रहा हूं कि बच्चों के सामने आकर के ये बोलना चाहिए कि गलती हो गई भाई, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। उसके अलावा सर 20 एक चीज और सर, जो जहर है ना वो सच में जहर उगलते हैं, है ना। तो 20 की कसम खाई है ना सर, तो 21 की भी कसम खा लो। आपके ही टीचर ने एक्सेप्ट करवा दिया कि हाँ 21 में कुछ हुआ है, क्योंकि उन्होंने वीडियो में बोला कि 21 में क्या हुआ मैं नहीं जानता। सर आपकी टीम का बंदा, आपकी टीम का मेंबर, और ये कह रहा है कि 21 में क्या हुआ मैं नहीं जानता। उसने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि 21 में कुछ ना कुछ तो इसका मतलब जोल हुआ है। सर 20 की कसम खाई है तो 21 की भी कसम खा लो। 21 की भी बुक के ऊपर, किताब के ऊपर रख करके कसम नहीं खा सकते ना सर। ये जानते हैं कि 21 में ये गलत किया है 21 में, और 21 में क्या हो, ऐसे तो 20 में भी 18 में, और आपने पहले ही बोल दिया 22 का भी आएगा। मैं तो कह रहा हूं सर 22, 23, 24, 25 सारे आपके आएंगे, सारे हमेशा आपके आएंगे, क्योंकि आज 15 है कल 25 है कल 50 है। कीमत तो लगाते ही रहोगे ना। लेकिन कब तक ये इस चीज को रोको? जो जेन्युइनली स्टूडेंट पढ़कर मेहनत करके रैंक लेके आता है उसका श्रेय सिर्फ स्टूडेंट को जाता है। ऐसे खरीद फरोख्त से अपना बनाने से कुछ नहीं होता। कंटेंट अच्छा पढ़ाने से, अपडेट करने से होता है। तो 20 की जैसे कसम खाई ऐसे 21 की भी खा लो। और सर कंट्रोवर्सी कम करो। सर कंट्रोवर्सी करने से ना कुछ व्यूज तो आ जाएंगे, लेकिन कंट्रोवर्सी करने से बच्चे का भला नहीं होगा। कंट्रोवर्सी करने से आपको पता था कि 15 लाख की बात अगर बाहर निकल गई तो भी कंट्रोवर्सी से मैं अपने व्यूज पालूंगा, और बाहर नहीं निकली तो रैंक अपना हो ही गया। चित भी अपनी पट भी अपनी। सर हर चीज तरीके से आपने सोचा, प्लान किया, लेकिन भगवान तो जानता ना, क्योंकि आपने ही तो भगवान का एग्जाम्पल दिया है। भगवान ने ये सारे कर्मों का फल दिया है। तो जो बंद कमरे में जो डीलिंग हुई है, और मैं तो कह रहा हूं एक रैंक क्या, सीबीआई, ईडी, पता नहीं क्या क्या लग जाना चाहिए, ताकि सब चिट्ठा निकले, सारी चीजें निकले। तो सर ये कंट्रोवर्सी करने के बजाय पढ़ाने पे ध्यान दिया जाए तो ज्यादा सलाह होगी। सर देखो ना बहुत अच्छे अच्छे टीचर काम कर रहे हैं। रेमो सर कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, इतने टॉपर्स का उन्होंने इंटरव्यू लिया, लेकिन आज तक कभी ये साबित नहीं किया कि आओ बच्चे ये मेरा रैंक होल्डर है। सारे रैंक होल्डर रेमो सर से इंटरव्यू दिला रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट दे भी रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा भी रहे हैं। अभिनय शर्मा सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर इंडस्ट्री में काम हम भी कर रहे हैं, कोचिंग सेंटर हम भी चला रहे हैं, आप भी चला रहे हो। अभिनय शर्मा सर भी, रेमो सर भी, और बहुत सारे और भी बहुत सारे टीचर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, बच्चों को अच्छा सिखाने की कोशिश करते हैं। हम उनकी दिल से तारीफ इसीलिए तो कर रहे हैं क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आपने ये जो गंद फैला दिया, आपने जो डीलिंग करके काम गलत कर दिया, इस इंडस्ट्री को एक एग्जांपल दे दिया कि एसएससी की इंडस्ट्री में ऐसा होता है, दूसरे लोग भी देखते होंगे तो ये ही जानते होंगे कि भाई ऐसा ही खरीद फरोख्त चलता है, और ये आपने साबित किया है। तो सर इससे कुछ नहीं होता। बाकी टीचर्स की तरह बड़ा अच्छा पढ़ाओ, जिस तरीके से सारे टीचर्स अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं। आदित्य रंजन सर हैं, रेमो सर हैं, अभिनय शर्मा सर हैं, जिस तरीके से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं, वैसे ही आप लोग भी काम करने पे बिलीव करो। ये रैंक खरीदने से अच्छा है 1000 ज्यादा सिलेक्शन दिला दे देते तो ज्यादा अच्छा होता। हम तो ये मानते हैं, हमारी सोच भी यही है, ज्यादा सिलेक्शन, और इसी पे हम काम करते हैं। उसके अलावा सर ये मेरी सबसे बड़ी सलाह है कि मैं ही सब कुछ हूँ, ये साबित करना बंद करो। जैसे पाइथागोरस थ्योरम भी आपने ही लिखी हो, है ना, पूरा मैथ्स आपने ही बनाया हो। सर कंटेंट पढ़ करके, चीजें पढ़ करके, और एक बात और बोलना चाहूंगा कि बच्चों कोई किसी की बुक पढ़ ले तो इसका मतलब वो उसका स्टूडेंट नहीं। स्टूडेंट होता है पूरे कोर्स से पढ़ करके। बुक तो मैं बात करूं तो मैंने तो ऑल इंडिया के सबकी बुक्स रीजनिंग की सोल्व की है। 37 बुक्स सोल्व करने के बाद मैंने कहा पढ़ाना शुरू किया था। तो इस तरीके से तो मैं तो सबका स्टूडेंट ही हो गया, है ना। ऐसे बाकी टीचर्स भी, आदित्य रंजन सर भी बहुत अपडेटेड कंटेंट बनाने के लिए सब कुछ पढ़ते हैं, सारी चीज पढ़ते हैं, है ना। हमारी पूरी टीम आज पढ़ने से ज्यादा पढ़ाने पे फोकस पढ़ने पे फोकस करती है, ज्यादा पढ़ती है। लेकिन आप जो ये साबित करना चाह रहे हो ना कि इंडस्ट्री में 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सारे मेरे छोटे भाई हैं, सब मेरे से ही बने हैं, ऐसा कुछ नहीं है,
है ना, सब अपनी मेहनत से बने हैं, हर कोई इंसान अपनी मेहनत से बनता है, मेहनत करते हैं, आज भी पढ़ते हैं तो इसलिए अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। हम हमेशा यही बोलते रहेंगे हम छोटे लोग हैं और छोटे ही रहना चाह रहे हैं, बस बच्चों का भला होता है, बच्चे बड़े हो जाए। उसके अलावा सर अभी तो बाकी है ना, क्योंकि आप नहीं, जैसे वो कहते हैं ना कि जैसा पेड़ वैसे फल, है ना, तो जैसे आप वैसे आपके जो बाकी हैं टीम मेंबर, वो भी, उनके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। और इन सब में है ना यार, एक इंसान बड़ा खतरनाक इंसान है भाई साहब। पूरी मार्केटिंग आती है और इतनी खतरनाक मार्केटिंग आती है ना इस इंसान को कि दुनिया के सारे साम दाम दंड भेद फेल हो जाते हैं। ये इंसान तलाश कर रहा होता है कहाँ से क्या कॉपी उठाया जाए, कहाँ से लोगों को पागल बनाया जाए। तो एक बड़ा शानदार नाम मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, और मैंने लिखा है कि दोगलापन के आका। दोगलापन की किताब अगर बने ना तो इस इंसान पे बने। और शायद जिंदगी में पहली बार आप मेरे मुंह से ऐसा शब्द सुन रहे होंगे, कारण भी मैं बताऊंगा लिखने का। किसी को मुझे ऐसे कहने का शौक नहीं है, लेकिन लोगों ने मुझे इतनी गालियां दे दी यूट्यूब पर पिछले कुछ समय से, और इतना क्षतिग्रस्त किया मेरे इमेज को ना, जिसका मैं कह नहीं सकता हूँ। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। आप पहले डिसाइड करना, उसके बाद आपको लगेगा कि शायद जो मैंने लिखा है ना वो मैंने कम लिखा है, इससे मुझे ज्यादा लिखना चाहिए था। पहली बात, ये भाई साहब है ना एक बड़े बहुत शानदार इंसान है। पहले ये आते हैं, उसके बाद ये रैंक वन को पिछली बार आईपैड देते हैं। उसके बाद इनकी एक शॉर्ट्स वीडियो वायरल होती है और खुद अपने ही चैनल पर टॉक्स पे ये वायरल करवाते हैं कि मैं इस बार के रैंक वन को लड़का हुआ तो थार और लड़की हुई तो स्विट्जरलैंड का ट्रिप दूंगा और उसके सहेलियों को भी ट्रिप दूंगा मैं। उसके बाद इनके आका का फोन आता है, पागल तूने किया क्या, मेरे से पूछा क्या एक बार भी, फटाफट वीडियो डिलीट कर। इन्होंने अपनी वीडियो प्राइवेट कर दी और जिन जिन लोगों ने इनकी वीडियो डाली थी ना, उसको इन्होंने प्राइवेट जो है वो कॉपीराइट मरवा दिया। ठीक है, तो ये भाई साहब आ गए सेफ जोन में। अरे भाई हमने कुछ नहीं कहा, हमारा तो मतलब है ही नहीं कोई मतलब। ठीक है, लेकिन बस दिक्कत कहाँ आ गई, जहां पर मैंने इनके एक थार के जगह मैंने 30 थार कह दिया। इनका एक थार कहना गलत नहीं था, लेकिन आज ये हर वीडियो में ये बात बोलते हैं कि जो 30 थार है उसी से मेरी भाई कंट्रोवर्सी शुरू हुई है। आईपैड से कभी शुरू नहीं हुई, आपके एक थार से शुरू हुई नहीं, मेरे 30 थार से भाई साहब कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। तो ये दोगलापन वाला कैरेक्टर है ना, मत रखो मेरे भाई, मैं समझा रहा हूँ, पहली बात मत रखो तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, शुरू से तुम्हारी आदत रही है भाई, शुरू से। दूसरी बात, ये डुअल कैरेक्टर के किंग है, बहुत शानदार, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे डुअल कैरेक्टर के किंग है। पहले ये कहते हैं कि पहले मैं थार दूंगा, और बाद में यहाँ पर जो है ये बोलते हैं 15 लाख के बाद नो थार ओनली प्यार। मैं कारण बता रहा हूँ, ये बंदा है ना हर दूसरे दिन अपने बात से पलट जाता है। ठीक है, पहले इन्होंने बोला कि मैं थार दूंगा भाई, वीडियो आया, ऊपर से एक तरीके से प्रेशर आया तो तुरंत वीडियो प्राइवेट कर दिया, डिलीट कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर 15 लाख देने के बाद खुद ही आकर वीडियो में ये लिखता है नो थार ओनली प्यार। इंस्टिगेट नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, वीडियो बनाने पर मजबूर नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो। इतना तो कॉमन सेंस था ना यार, कि मैंने जो ये सारी बातें बोली थी ना, वो मैंने यहाँ पर जो है 22 वालों के लिए कहा था, 21 वालों के लिए तो कहा ही नहीं था। आपके पूरी टीम को ये बात पता है कि मैंने जो ये अनाउंसमेंट किया था ये 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए किया था, 21 के लिए नहीं किया था। 21 के लिए तो मैंने कुछ कहा भी नहीं था, लेकिन आपकी पूरी टीम पूरे दुनिया को, पूरे बच्चे को, पूरे इंडस्ट्री को ये गुमराह करने पे लगी पड़ी थी, ये देख लो ऐसा हो गया, ये देख लो थार वार नहीं चाहिए, इनको प्यार चाहिए, इनको मिठाई चाहिए। अरे भाई, बंद कमरे में 15 लाख दे रहे हो और सामने मिठाई का ढोंग रच रहे हो और फिर कहते हो थार नहीं चाहिए। मतलब आप दिखाना क्या चाह रहे हो, पढ़े लिखे हो ना, समझदार हो ना। मेरी वीडियो, वो शॉर्ट्स की वीडियो 10 बार देख लेते, जाकर देखते मैंने क्या कहा था। सीजीएल 2022 में, सीएचएसएल में और सीपीओ में जो भी लाएगा रैंक 1 से 10 उसको मैं थार दूंगा। 21 का तो मुद्दा ही नहीं था। लपेट रहे थे आप लोग अपने अपने चैनल से, बस मेरे नाम का वीडियो बना रहे थे, मेरे इमेज को डैमेज कर रहे थे। ठीक है, कई सारी बातें। सबसे पहला सवाल जो आप लोगों ने बच्चे के मन में भरा, वो ये भरा कि इनको इससे कोर्स बेचने हैं, इनको इससे पैसा कमाना है। भाई, सीजीएल मेंस का जब अनाउंसमेंट करना था ना, तो उस अनाउंसमेंट में मैं ये शब्द बड़े प्यार से डाल सकता था कि जो मेरे सीजीएल मेंस के बैच से सेलेक्ट होगा उसको मैं थार दूंगा। क्या मैंने ऐसा किया? पूरा बैच का खत्म हो गया, सारा का सारा एनरोलमेंट उसके अंदर बंद हो गया, पेपर के चंद दिन बचे हुए थे, तो एक मोटिवेशन के तौर पर कहा था। तो कमाना तो कभी पहले पर्पस था ही नहीं। दूसरा बात, यहाँ पर रिपीटर्स पैदा होंगे। रिपीटर कैसे पैदा हो सकते हैं ये बताओ। 21 वालों के लिए प्रोग्राम था नहीं, 22 वालों के लिए मेरे भाई था, और 23 के लिए मैंने अभी कुछ कहा ही नहीं था। अगर 22 का बच्चा भी ज्वाइन कर ले मान लो किसी डिपार्टमेंट में, तो क्या वो 23 का पेपर इसीलिए देगा क्योंकि उसको थार चाहिए? वो अपना नौकरी वोकरी छोड़ के आएगा, अरे भाई मुझे थार चाहिए, मुझे दोबारा से पेपर देना है। कुछ तो कॉमन सेंस फिट करते ना यार दूसरों के माइंड में। सिर्फ मेरे बारे में नेगेटिविटी फैलाते गए, हर जगह पर लोगों के दिमाग में कूड़ा भरते चले गए। थार नहीं प्यार वाले लोग हैं। कहना क्या चाह रहे हो? पहले खुद बकैती बतोगे, फिर उसके बाद पीछे हट जाओगे और जाकर मुझे अटैक करोगे। थोड़ा तो यार मतलब क्या ही बोलूं मैं, मतलब छोड़ो। ठीक है,
और आपने है ना एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, मैं आपको इस चीज़ का भी क्रेडिट देना चाहूँगा, है ना। मेरे पास एक ताज है और उसको मैं कहता हूँ कॉपी पेस्ट किंग। सच में आप आओ, मैं आपको पहनाऊंगा। कारण मैं बताता हूँ आपको, कॉपी पेस्ट के अलावा इस समय कुछ भी नहीं आ रहा, आपकी बुद्धि काम ही नहीं कर रही है। ठीक है। आपको यहाँ पर है ना, एक तरफ आप लोग ये बोलते हो कि आदित्य रंजन जो है वो इमोशनल वीडियो लगाते हैं, इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक लगाते हैं, और यहाँ पर सीजल एक्साइज इंस्पेक्टर लिखते हैं, ऑल इंडिया रैंक 114 लिखते हैं। दूसरी तरफ हमने टॉक शुरू किया, आपने भी टॉक शुरू किया। हम जो फॉर्मेट लगाते हैं आप भी वही फॉर्मेट लगाते हैं, जो बैकग्राउंड म्यूजिक मैं लगाता हूँ आप भी वही लगाते हैं, जो मैं अपने कम्युनिटी पे डालता हूँ वहीं आप भी अपने कम्युनिटी पे डालते हैं। फिर कहते हैं भाई साहब देखो अगला गलत कर रहा है, तो आप कहाँ से सही हो गए भाई? जिन चीज़ों पर मुझे गाली दे रहे हो और वही चीज़ तुम खुद कर रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है कि हाँ ये जो है करने से बेहतर होगा। अरे यार मैंने एक अपनी दुनिया बनाई है, मैंने अपने बच्चों के साथ एक अपना अलग कनेक्शन बनाया है, मेरा एक अलग तरीका है पढ़ाने का, मेरा एक अलग तरीका है बच्चों से कनेक्ट करने का। मैं उनके भाई की तरह जुड़ा हूं, उनके ऊपर गुरु नहीं हूं, मैं उनके ऊपर सर पे नहीं बैठा हूं मैं। वो अगर मतलब यहाँ पर है ना, डेली मैं 20 से 25 बच्चों से मिलता हूँ, डायरी में लिख लिख के उनके शेड्यूल भर के मैं देता हूँ, बच्चे तुम्हें ये करना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है। हर सब्जेक्ट में है ना, अगर नहीं पता हो 50 में 50 आए हैं, मैथ में भी आए, इंग्लिश में भी आए, रीजनिंग में भी आए, और उसके बाद पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। एक वीडियो में आपने है ना मुझे गलत साबित करने के लिए ये तक कह दिया इंस्पेक्टर कुछ नहीं बनाता, चपरासी बनाता है। भाई नहीं बन पाए तो इसमें किसकी गलती है? आप नहीं बन पाए तो इसमें किसकी गलती है? मैथ्स अच्छा हो गया आपका, बाकी सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता क्या है। यार बच्चे को आज सब कुछ चाहिए, मैं बैठ के उसको शेड्यूल बताता हूँ, बच्चा इसका इंग्लिश पढ़ो, यहाँ से तुम रीजनिंग पढ़ो, यहाँ से तुम मैथ्स पढ़ो, ऐसे तुम्हारा जीएस सही होगा। वो चीज़ें आप लोगों को जो है वो खराब लगती हैं। क्यों? क्योंकि दिक्कत है। ऐसे कैसे हमारे रहते कोई कैसे नया खड़ा हो सकता है? भाई तो कर लो ना ये काम। डेली 20 से 25 बच्चों से मिल रहा हूँ, बात करता हूँ उनसे मैं, कोई आजमगढ़ से आता है, कोई रायबरेली से आता है, कोई कहीं से आता है। आज अभी इस वीडियो को शूट करने के पहले 4 लोग आए थे और वो ये कह के गए कि सर हम बरेली में पढ़ाते हैं, और हम पढ़ाते हैं बड़े ध्यान से, पढ़ते नहीं हम पढ़ाते हैं और आपका कंटेंट पढ़ाते हैं। तो मैंने है ना इंस्पेक्टर भी हूँ, टीचर भी हूँ, इंस्पेक्टर भी बनाए हैं और टीचर भी बनाए हैं ताकि वो इस नॉलेज को आगे तक लेकर जाएं। आपकी तरह कॉपी पेस्ट का काम नहीं रहता है मेरा कि उठाई और फॉर्मूला बुक उठाकर चेप कर दिया और नाम दे दिया यहाँ पर किंग। कुछ तो नया काम कर लो ना भाई, कुछ तो नया काम कर लो। मतलब कि हाँ यार चेपने से अलावा और इन चीजों के अलावा कुछ नया काम कर ले तो ज्यादा सही रहेगा। और डुअल कैरेक्टर मत रखो कि बोल के पीछे हट गए, नहीं तो दुनिया ना, आप प्रैक्टिकली सोचो, क्यों कोई किसी के आप ही के बारे में बोलता है? कभी कोई अभिनय सर के बारे में क्यों नहीं बोलता है? कभी कोई रेमो सर के बारे में क्यों नहीं बोलता है? पवन राव सर के बारे में कभी कोई क्यों नहीं बोलता है? आपने प्रैक्टिकली सोचा? वो जेन्युइन काम करके भी तो आप आगे बढ़ सकते थे ना। जो आपका इतिहास है जहां से आप उठ के भाग के आए थे, बीच में इस बैच में आपने बच्चों को छोड़ा था, 5.5 करोड़ से ऊपर का आपका बैच बना था, और वहां पर है ना बीच में बच्चे पढ़ रहे थे मेंस के लिए, 2 चैप्टर के बाद आपने स्विच कर लिया। क्यों? क्योंकि आपको बढ़िया ऑफर आ गया। तो आप तो शुरू से सगे नहीं रहे, और फिर उसके बाद कोई बोल दे तो आपको बड़ा हर्ट हो जाता है, और फिर आप कहते हो मगरमच्छ की खाल है मेरी। तो खाल तो सच में आपने वैसी बना रखी है। सोचते ही नहीं, फीलिंग से नहीं है तो कहां से जानोगे? चेपना आता है बस, वो कर सकते हो। ठीक है। तो ये बात जो है थोड़ा सा हमारा इस पर ये जो है सारा का सारा कंक्लूजन था। इसके बाद भी अगर किसी को कोई हमारी भावनाएं है तो ये तो हमें उसके लिए कोई जो है वो माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, और हम इसके लिए कोई हमारे मन में पछतावा नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियो आप लोगों ने बनाकर है ना ऐसी तैसी करने में कोई कसर छोड़ी नहीं है। और जो बात थी वो हमारे सामने है। इसके बाद अगर आपको कंट्रोवर्सी करनी है तो करिए कंट्रोवर्सी सर, मैं भी चुप नहीं रहने वाला हूँ। इस बात में मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ना थक चुका हूँ आप लोगों की बातें सुन के। आज घर पे जाता हूँ ना तो घर पर बस एक ही सवाल मेरी माँ का होता है कि तुम गलत तो नहीं कर रहे? क्यों लोग इतना तुम्हें टारगेट करते हैं? क्यों लोग तुम्हें इतना बढ़ते हैं? काम करो, तुम छोड़ दो पढ़ाना लिखाना, तुम एक अपना चुपचाप नौकरी ज्वाइन कर लो। मुझे बड़ा डर सा लगता है। कई सारी बातें वो मैं जानता हूँ ना, मैं अपने घर में क्या फेस करता हूँ, मेरी बहन किस तरीके से इनसिक्योर रहती है, मेरे फैमिली में किस तरीके से इनसिक्योरमेंट रहती है। बच्चों के भविष्य के लिए मैंने कलम उठाया और एक कदम उठाया, और उस चीज़ को आप लोग इस तरीके से मुझे टारगेट करने पे लगे हो, इसको खत्म करेंगे, इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, इसको नहीं होना, ये आ जाएगा तो अगले 5 साल में कहाँ से कहाँ चला जाएगा हमें तो पता ही नहीं है। कई सारे एलिगेशंस, पढ़ाना नहीं आता, ये नहीं है, वो नहीं। अरे भाई नहीं आता तो इतने इंस्पेक्टर कहाँ से बना दिए? इतने जो लाइव वॉचिंग होते हैं आपसे ज्यादा होते हैं, पता है ना आपको ये बात? आपसे ज्यादा व्यूज होते हैं, कंटेंट, आप कमेंट देखो जाकर, दिल से कमेंट करते हैं। आपकी तरह कॉपी पेस्ट का काम नहीं होता है। खड़ा रहता हूँ रोज यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ। बैच बेचने के मतलब बैच बेचने वाला पर्पस नहीं रहता है जो आपका है। तो इन चीज़ों से थोड़ा ऊपर आइए, सोचिए इस बारे में, और कुछ जो है सर बातें आप भी बताओ इन्हें। हाँ, तो आपको भी मेरी यही सलाह है कि मतलब कॉपी पेस्ट करने की बजाय
कॉपी पेस्ट सीखा भी वहीं से होगा, है ना। कॉपी पेस्ट करने की बजाय कुछ अपने ऊपर काम कर लो तो ज़्यादा अच्छा है ना। बहुत फैला लिया जहर जहर जहर, है ना, सच में मार्केट में जहर फैला दिया, है ना। और इतना जहर फैलाना ठीक नहीं है कि हर कोई जहरीला बन जाए, है ना। हाँ, हम तो अमृत फैलाने आए थे भाई, ना, कि समुद्र का मंथन करेंगे और एक अमृत निकलेगा, और जिस, हाँ, बिल्कुल मार्केट का पूरा नाश करके रख दिया, है ना। अब कहाँ से एक बच्चा, अब सर एक बात सबसे बड़ी तो ये होगी कि जेन्युइनली किसी साल पढ़ करके, किसी साल पढ़ करके मान लो हमसे ही रैंक आ जाए, सेकंड थर्ड रैंक, बच्चे विश्वास ही नहीं करेंगे। इस पे तो इन्होंने मतलब हम्म। मैंने वही पिछली बार बोली कि सर अगर अगली बार हमारे स्टूडेंट का रैंक आता है ना, अगर हम उसे थार देंगे तो भी दिक्कत, और अगर नहीं देंगे तो बोलेंगे तुम्हारे से तो हुआ ही नहीं। तो आपने है ना मतलब बहुत बढ़िया तरीके से क्राउड को गुमराह कर रखा है, एकदम अपने लपेटे में ले रखा है। लेकिन फिर वही बात है जो आपके आका ने कहा है गीता की वो श्लोक कि जैसा बोगे वैसा पाओगे। तो हमें तो हमारा सर मतलब हमें पता है हमारे कर्म कैसे हैं, और भगवान हमें उसका फल देगा। बच्चों का जो प्यार आ रहा है ना वो आ रहा है, आप अपना सोच लीजिए कि क्या होगा, और सोच कर लीजिए। आप तो अब इसको सबूत दीजिए, अब आप नहीं तो अब ईडी वीडी सारे पीछे पड़ेंगे। अब आप तो अपने आप को बचाइए और उस बच्चे को बचाइए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आने वाले बच्चे जितने भी हैं, चाहे वो रैंक 1 आए, चाहे रैंक 100 आए, चाहे रैंक 10 आए, बच्चे इस चीज़ से दूर रहें, किसी से भी इस टाइप का कांटेक्ट ना करें, किसी से भी ऐसी खरीद फरोख्त की बातें ना करें। जेन्युइनली किसी से पढ़े हो तो उनका नाम ले हो या मत लो, किसी के भी, भाई तुम्हारी मेहनत है, बेशक मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इस चीज़ से ना अपना पूरा करियर दांव पे मत लगाओ। ये लोग ना अपने बिजनेस के लिए तुम्हारे करियर के साथ 1 मिनट में खेल जाएंगे, अपना धंधा बनाने के चक्कर में सब चौपट कर देंगे तुम्हारे करियर का, है ना। जेन्युइनली ऐसा कभी भी काम ना करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चाहे भले ही कोई भी आपसे कांटेक्ट करे, और हमसे तो हम तो कभी जिंदगी में ऐसे कांटेक्ट करेंगे नहीं, हमसे कांटेक्ट करना मत। इसी वजह से है ना इस बार कोई इंटरव्यू नहीं लिया मैंने। पिछली बार सोचो जब मेरा टीचिंग करियर का स्टार्टिंग था ना, तब मैंने एक से एक रैंक के इंटरव्यू लिए थे। लेकिन इस बार सोचो वीडियो कॉल एक की, उसका ऐसा रिएक्शन आया, उसके बाद से मैंने किसी से कोई बात नहीं की, ना किसी का इंटरव्यू लिया। हमने सोचा उससे बढ़िया अपनी महाभारत बैच पे जान लगाते हैं, बच्चों को यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा।